तेरी मंजिल सामने है, धन सामने पड़ा है, ले ले और चुका दे अपना कर्जा। तेरी चंगाई सामने है, उठा ले खुदा के कलाम को फिर से। अगर तू टूट गया है, तू निराशा में है, कोई बात नहीं। अगर तेरा मन, तेरा हृदय टूट गया है, कमजोर हो गया है कि मेरा पति मेरा साथ नहीं देता है, मेरा पति मेरे पापा मेरा साथ नहीं देते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आप अगर परिवार के अगर अंदर 5 लोग हैं और एक मेंबर बिल्कुल उल्टा और सीधा है, वो नशे करता है या कोई गंदी हैबिट है या फिर वो प्रार्थना में तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, तो पवित्र आत्मा ने मैसेज आपके लिए भेजा है। इसी साल में जो 4 साल 5 साल 3 साल में आपके काम नहीं बने, इसी साल में सबके काम बनेंगे, इसी साल में सबको आशीष मिलेगी। और इसी वर्ष में आप लोगों को बदलता हुआ देखोगे, कठोर लोगों को, लेकिन आपको उठना पड़ेगा। कई लोग क्या बोलते हैं, अस्सी की करिए, साढ़े पापा ने तो पीने का ठेका लेता है, साढ़े पापा ने तो बदलना ही नहीं है, मेरी मम्मी ने तो बदलना नहीं, मेरे भाई ने तो बदलना नहीं है। अरे वो बदले ना बदले, तू बदल कर देख, तू फैसला ले, तू प्रार्थना करके देख, तू 40 दिन लगातार, 3 महीने 1 महीना कोई फैसला ले कि मैं रोज परमेश्वर का धन्यवाद करूंगी। जो मेरे परिवार के अंदर टूटा हुआ है, जो विरोधी है, जो मेरा भाई बहन कोई भी विरोध में है, और अगर वो परमेश्वर के नाम को नहीं मानता, ये भविष्यवाणी है, रिसीव करना। अगर आपका रिश्तेदार है, आपका पड़ोसी है, आपका कोई भी, ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था कि जब तू वेदी पर जाएगा और प्रचार करेगा तो ये भविष्यवाणी करना। इस वर्ष में जैसे प्रभु के दास ने भविष्यवाणी किया, इस साल तुम बाढ़ पर बाढ़ देखोगे, भयंकर बाढ़ को देखोगे और भूकंप को भी देखोगे। और इस साल 2025 में भूकंप को भी देखोगे, बाढ़ पर बाढ़ को देखोगे और बड़े बड़े हादसों को भी तुम देखने वाले हो। लैंडस्लाइडिंग, पहाड़ों का गिरना और बादल का फटना, ये सब तुम इसी साल में 2025 में ऐसा देखने वाले हो जो आज तक तुमने कभी नहीं देखा। और वो भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है, आप सब जानते हैं। आमीन। और प्रभु के दास लोग बहुत भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन भविष्यवाणी जो पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा होती है वो टलने वाली नहीं है, वो पूरी होकर रहती है। और मैं फिर बोल रहा हूं कि ये भविष्यवाणी है, आप रिसीव करें कि अगर आपके घर में कोई कमजोर है, बहुत सारी बहनें चर्च आती हैं, प्रार्थना करती हैं अपने बच्चों के लिए, अपने भाई के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बहनों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं अपने परिवार के भाई बहनों के लिए कि ये लोग विरोध में हैं, ये लोग प्रभु तुझे नहीं जानते हैं। कोई बात नहीं, आज ये वचन ग्रहण करें। पवित्र आत्मा ने कहा कि जैसे बहुत सारे लोग मुझे ग्रहण करने के बाद भी कमजोर हो चुके हैं, मेरी दी हुई सामर्थ को खो चुके हैं, मैं उन्हें फिर से याद दिलाना चाहता हूं, तुझे मैंने सामर्थ दी है और जो मैं देता हूं वो बढ़ता ही जाता है। मेरा देना, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद प्रभु ने एक दिन मुझे सामर्थ दी थी, प्रभु ने एक दिन मुझे कहा था तू चंगा हो गया, एक दिन तुझे कहा था धन मिलेगा, एक दिन बोला था कि तेरे घर में खुशियां आ रही हैं, वो 10-15 दिन तो आई थी, 3 महीने आई थी, 1 साल आया था, लेकिन फिर से शैतान ने मुझे घेर लिया है, फिर से मेरे घर में लड़ाई झगड़ा नशा दोबारा से घुस गया है। तो आज पवित्र आत्मा आपको ये बात फिर से याद दिलाना चाहते हैं, मैं गुणात्मक वृद्धि में देने वाला परमेश्वर हूं, मैं जो भी देता हूं वो बढ़ता ही जाता है। अगर तू उसे ठीक से संभाल के रखेगी, अगर तू उसे ठीक से संभाल के रखेगा तो वो बढ़ता ही जाएगा। अगर वो ब्लेसिंग है, चंगाई है, धन है, दौलत है, मान सम्मान है, तेरा मान सम्मान बढ़ता ही जाएगा। बोलो आमीन। और बहुत सारे लोग परमेश्वर को ढूंढने पर लगे हैं, जरा ध्यान से सुनना ये बात को, बहुत सारे लोग परमेश्वर को खोजने पर लगे हैं, लेकिन मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं, जो लोग खेदित मन के हैं, टूटे हुए मन के हैं, जो लोग परेशान हैं, जो लोग खेदित मन के हैं, नम्र और दीन हैं, जो भलाई के काम करना जानते हैं, जिनका हृदय नम्र और दीन है, ऐसे लोगों को परमेश्वर खोजने पर लगा है। आमीन। मैं फिर बोल रहा हूं,
बहुत सारी दुनिया, बहुत सारे लोग परमेश्वर को खोजने में लगे हैं कि तपस्या करके, उपवास और प्रार्थनाएं करके मैं परमेश्वर को कैसे प्राप्त कर सकता हूं, मैं परमेश्वर में कैसे बढ़ सकता हूं, मैं आत्मिक उन्नति में कैसे बढ़ सकता हूं। लेकिन उनको मैं ये बात फिर से याद दिलाना चाहता हूं, जो खेदित मन के हैं, जो नम्र और दीन हैं, जो भलाई के काम करना जानते हैं, जिनके हृदय में सबके लिए प्रेम भरा हुआ है, जिनके हृदय में एक दूसरे के लिए प्रेम भरा हुआ है, ऐसे लोगों को परमेश्वर रोज ढूंढते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर खोजते हैं। और सच में आप परमेश्वर की वो संतान है जिसे परमेश्वर ने खोज कर अपने पास बुला लिया है। आमीन। आप अपनी वैल्यू को फिर से पहचान लें। आप अपने बुलाए जाने को, अपने चुने जाने को फिर से पहचान ले। और एक शराब की बोतल, एक नशा, एक कर्जा तेरे घर से तेरी खुशियां नहीं छीन सकता। अगर तेरे घर से, तेरे परिवार से खुशियां छीन लिए, तेरे रिश्तों में दरार डाल दी है, इसका मतलब तू कमजोर है। फिर से परमेश्वर की सामर्थ को आज तू ग्रहण कर। प्रभु ने कहा कि मैं तुझे फिर से खड़ा करूंगा। और इस वर्ष में जैसे 2025 में प्रभु के दास ने कहा कि भविष्यवाणी है, बाढ़ पर बाढ़, बाढ़ पर बाढ़ तुम देखोगे। ऐसे ये भी भविष्यवाणी है। इस वर्ष में जो लोग टूटे हुए निराशा में हैं, उनके मस्तक ऊंचा होते हुए देखोगे। आमीन। जो परमेश्वर के साथ खराई से चल, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया है, लेकिन खराई और सच्चाई के साथ प्रभु की शिक्षा पर चलते हैं, ऐसे लोगों का मस्तक ऊंचा होने का समय आ चुका है। और मैं आप सबसे विनती करता हूं कि आप भी अगर कठोर हृदय के हैं तो अपने आप को बदल लें। अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई डाउट है, तो आप अपने आप को बदल कर आज अपना मन प्रभु के चरणों में फिर से समर्पित कर दें। आप छोड़ दें अपना हठीलापन, छोड़ दें अपना हठीलापन, त्याग दें अपने गुस्से को, त्याग दें अपने क्रोध को, अपने नेगेटिव थॉट्स को त्याग दें। समय केवल 3 महीने बचा है, केवल 2-3 महीने का समय है। जो बोल सकता है आप बोलें। जो प्रार्थना, भावना, उपवास, धन्यवाद, भेंट, दशमांश, शारीरिक श्रम, सेवा, जो भी बोना चाहता है बोले, इसी वर्ष में काटने वाला है। आमीन। कहें आमीन। एक जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। और छोटा सा हम एक कोर्स गाएंगे, उसके बाद हम वचन में चलेंगे। छोटा सा कोर्स हम गाएंगे मिलकर। ये प्रभु को धन्यवाद की भेंट है, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया प्रभु को। और जिन लोगों के जीवन में कोई पाप हुआ, कोई गलती हुआ, या परमेश्वर से दूरी हो गई, ध्यान से मेरी बात को सुने। जिनके जीवन में परमेश्वर से दूरियां बनती चली गई, प्रार्थना में कमजोर होते चले गए, जिनके मन में ये भावना आई कि परमेश्वर मेरी सुनता नहीं है, जिनके मन में ये भावना आ चुकी थी या आ चुकी है या चल रही है कि मेरी प्रार्थना का उत्तर कब आएगा, तो सुन ले, परमेश्वर के बेटे और बेटियों को परमेश्वर आज बोलना चाहता है, मैं तेरे जीवन में सारी ब्लेसिंग तुझे इसी वर्ष में देने वाला हूं। इसी वर्ष में, ये वर्ष परमेश्वर ने, अगर बाढ़ आने वाली है, मैं आपको बता रहा हूं, अभी कुछ हादसे आप देखेंगे, भयंकर हादसे, एक्सीडेंट की आप सुनेंगे। और जैसे परमेश्वर ने वाचा बांधी थी कि मैं जल प्रलय, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल क्या चल रहा है मालूम है, और मसीह लोगों के मन में, कि प्रभु ने कहा था जल प्रलय नहीं आएगी, लेकिन ये तो जल प्रलय से भी, हमारे राज्य में, हमारे जिले में, हमारे गांव में तो जल प्रलय से कम नहीं है। इसका उत्तर भी परमेश्वर आपको देने वाला है। ये जल प्रलय नहीं है। अभी भी परमेश्वर ने अपना हृदय कठोर नहीं किया है। परमेश्वर आपको कुछ समझाना चाहते हैं, ये चेतावनी है। आज वचन से हम सुनेंगे और समझेंगे। और मैं चाहता हूं कि सब लोग अपना ध्यान, और बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं, और मैं फिर से बताना चाहता हूं कि बाइबल के अंदर जो भविष्यवाणियां लिखी गई हैं वो 80 से 85% तक पूरी हो चुकी हैं, जिनके तथ्य और प्रमाण हैं, जिनके सबूत हैं।
बाइबल के अंदर जो भविष्यवाणियां लिखी गई हैं, ओल्ड टेस्टामेंट पुराना नियम से लेकर नया नियम तक, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक 80 से 85% भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं और एक एक भविष्यवाणी का तथ्य, प्रमाण और सबूत है, और जो पूरी होने वाली हैं। इसलिए हम अंत समय में, हम सब जानते हैं कि अंत समय में प्रवेश हो चुका है। परमेश्वर अपने बच्चों को चेतावनी देना चाहते हैं कि अभी भी मन फिराएं और उन आत्माओं को बचाने का आप बोझ उठाएं जो अभी भी परमेश्वर से दूरी बनाए बैठी हैं। आप अपने आसपास, अपने, कई लोग बोलते हैं कि ला जी हम तो गांव में जाकर सुसमाचार कैसे सुनाएंगे, हम लोग, हमारे गांव में तो कोई हमारी सुनता नहीं है। अरे तेरे परिवार में सुनता है क्या? तेरे परिवार में 2 लोग तेरी सुनते हैं क्या? भले वो माने ना माने, लेकिन सुनते हैं क्या? अगर तेरे परिवार में भी 2 लोग सुनने वाले हैं तो जा, फिर से बीड़ा उठा ले, फिर से बोझ उठा, सुसमाचार सुना और प्रार्थना कर, निरंतर प्रार्थना कर। उन आत्माओं को बचाने के लिए निरंतर प्रार्थना में चला जा। रोज धन्यवाद कर कि जिस आत्मा को मैंने सुसमाचार सुनाया है, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, तूने इसे बचा लिया है। जब आप 7 दिन, 21 दिन, 40 दिन ऐसे प्रार्थना करेंगे, वो कठोर हृदय का, अरे दारू पीने वाला, नशा करने वाला, घुटनों के बल आकर परमेश्वर के पास महिमा करेगा। ये भविष्यवाणी है। कठोर हृदय के लोग भी पिघल जाएंगे। और ये बाद में मत बोलना हमें मौका नहीं मिला। आज इस भविष्यवाणी को अपने दिल के अंदर ग्रहण कर लेना। जिन लोगों के बच्चे प्रभु को नहीं मानते, नहीं जानते, जिनके पड़ोसी ठट्ठा करते हैं, या जो लोग, कोई बात नहीं, अगर आपने सुसमाचार सुनाया है तो आप उन्हें जाकर फिर से सुना सकते हैं। अगर वो नहीं मानते, कोई बात नहीं, उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करें। हो सकता है उनके घर में कोई बीमार है, दुखी है, परेशान है, आप प्रार्थना करें। अपने ही घर में बैठकर उनके लिए सच्चे मन से दुआ और प्रार्थना में चले जाएं। आप उन लोगों को परमेश्वर के सामने घुटनों के बल आते हुए देखोगे। खुदा का कलाम पूरा होकर रहेगा। उसने कहा यह 2025 में होकर रहेगा, 2026 नहीं। आप बदलते हुए देखोगे। हर एक जीभ अंगीकार करेगी, हर एक घुटना प्रभु के सामने टिकेगा। आइए हम एक कोर्स में धन्यवाद दें परमेश्वर को अपनी ब्लेसिंग के लिए, अपनी चंगाई के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए। आज फिर से खुदा ने हमें एक नई सामर्थ्य दी है। जिन लोगों को लगता है कि प्रभु ने मुझे एक नई सामर्थ्य से भर दिया है, आज मेरी जीवन की एक नई शुरुआत है, वो इस गीत में महिमा करेंगे। लेकिन मिलकर, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा छोटा सा कोर्स गाएंगे यार प्लीज। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले ले मुझे, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही सीधे हाथों में। मैं तेरी राह पर चलता रहूं। सेल की खुशी है तो उछलो, डिस्काउंट्स ऑन क्लीनिंग। कफारा मेरा तूरी है, सहारा मेरा तूरी है, कफारा मेरा तूरी है, सहारा मेरा तूरी है, कफारा मेरा तूरी है, सहारा मेरा तूरी है, कफारा मेरा तूरी है, कफारा मेरा तूरी है, सहारा मेरा तूरी है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं।